यस बच्चों, अब आगे अगला जो सफ़र है वो पूरा करते हैं। आपको बताया था जो टेंस के जो प्रकार हैं, अभी तक मैंने आपको 4 प्रेजेंट के और 1 पास्ट का बता दिया है। पास्ट का जो नंबर 2 आता है नंबर 6 नंबर पर इसी टेंस के क्रम में वो बताऊंगा बच्चों। नंबर 6 पे आता है वो है पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बच्चों अब हम सीखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो हैं इसकी क्या पहचान है, इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन आप समझ गए, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है पहचान। इस टेंस की पहचान क्या है। तो बच्चों हम समझते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है इसकी पहचान क्या है। तो सबसे पहली जो पहचान है बच्चों नंबर 1 वो है, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे, कोई भी ऐसा भाव जो पास्ट में चल रहा था, जैसे कि कल में आपका इंतज़ार कर रहा था, तो रहा था, रही थी और रहे थे। तो जहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे की फीलिंग आती है वहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी वाक्य, जैसे कि नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा था, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, कल तेज बरसात हो रही थी। तो आपने देखा रहा था, रही थी, रहे थे, जो भी जिस वाक्य में आते हैं उसका अनुवाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अनुसार करते हैं। तो नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों, वो होता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपको पता है मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब क्या आएगी इसमें, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यूस आ गया तो इसको हम इंग फॉर्म भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। जैसे कि गो का गोइंग हो गया, टीच का हो गया टीचिंग, प्ले का हो गया प्लेइंग। और नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। नंबर 3 पे आता है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। अब इस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको बताने जा रहा हूँ, वोज और वर। ध्यान से देखेंगे आप, वोज और वर। अब वोज का जो यूज है वो हम करते हैं मोस्टली जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ही, सी, इट, नेम, और एक बात बताना चाहूँगा आई के साथ भी वोज ही आएगा। ओके, इस टेंस में ये नई बात है, आई के साथ वोज आएगा, क्योंकि आई को इसमें सिंगुलर जो कैटेगरी है उसमें माना गया है। और जो वर है वो यूज होता है बच्चों यू, वी और दे, कहने का मतलब जो प्लूरल सब्जेक्ट है वहाँ पर। तो ये हुआ इसकी पहचान। ये क्या हुई बच्चों, इसकी पहचान। तो आपने पहचान में देख लिया पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और इसमें जो मेन वर्ब हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं आपने देखा वोज और वर। अब हम समझते हैं बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों ये भी हम समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला वाक्य का निर्माण। हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ 5 प्रकार के वाक्य होते हैं बच्चों। नंबर पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण समझेंगे भी। दूसरा होता है बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। आपको पता है 5 प्रकार के वाक्य होते हैं अंग्रेजी में। नंबर 3 होता है बच्चों, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, पता आपको। नंबर 4 होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव
सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और नंबर 5 आपको पता है वो है WH वर्ड्स। तो अब हम सीखते हैं बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से इसका वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आता है बच्चों सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा वॉज या फिर वर। आपको पता है यदि सब्जेक्ट यू वी दे हैं तो वर आएगा, यदि सब्जेक्ट ही सी इट नेम और आई है तो वो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हुआ इसका वाक्य निर्माण, सिंपल। ओके, अगर हम बात करें नेगेटिव की तो सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, उसके बाद वॉज वर, और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा बच्चों नॉट। ओके, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो बच्चों वॉज वर्ब पहले आ जाएगा। ओके, तो वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, वॉज यहाँ वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले वॉज वर आ गया, ओके, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट हमेशा की तरह तीसरे नंबर पर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं WH वर्ड्स। अब WH वर्ड्स का वाक्य निर्माण कैसे होगा बच्चों, सबसे पहले वही WH वर्ड्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आएगा WH वर्ड्स, उसके बाद क्या आएगा वॉज या फिर वर, वॉज या वर में से कोई एक आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है वॉज वर के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। इस प्रकार से वाक्य का निर्माण होता है। तो एक एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों, जैसे कोई एग्जाम्पल्स करते हैं, यहीं पे आपको मैं समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल्स करके समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे कि तुम बहाने बना रहे थे, तुम बहाने बना रहे थे। अब यहाँ पर क्या आ रहा है रहे थे, क्या आ रहा है रहे थे। तो रहे थे को देखकर आपको क्या लगा, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अब वाक्य क्या बनेगा, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव का वाक्य। तो सब्जेक्ट आएगा तो तुम, यू, तुमको यू बोलते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा यू। अब यू के साथ क्या आएगा वर, यू के साथ क्या आएगा वर, यू के साथ वर आएगा, पता है आपको। तो यू वर। अब बहाने बनाने को कहते हैं मेक एक्सक्यूज, क्या बोलते हैं मेक एक्सक्यूज। तो मेक के साथ ING लग गया, तो यू वर मेकिंग एक्सक्यूजेस। ओके बच्चों, यू वर मेकिंग एक्सक्यूजेस, तुम बहाने बना रहे थे। तो यू क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, वर ये देखो इसमें वॉज वर हेल्पिंग हो गई, मेक के साथ लग गया ING, और फिर एक्सक्यूजेस क्या हुआ ऑब्जेक्ट हो गया बहाने। ओके, तुम बहाने नहीं बना रहे थे तो क्या होगा यू वर नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो नेगेटिव आप देख लीजिए, यू वर नॉट और फिर शेष वाक्य यथावत, यू वर नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस, आप तुम बहाने नहीं बना रहे थे। अब हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्या तुम बहाने बना रहे थे, क्या तुम बहाने बना रहे थे। तो उसमें क्या होगा बच्चों वर, देखो आप पहले क्या आएगा वर आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा वर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो वाक्य बन गया वर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस। ओके, वर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या तुम बहाने बना रहे थे, क्या तुम बहाने बना रहे थे, वर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस। अब क्या तुम बहाने नहीं बना रहे थे तो वर यू नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस हो जाएगा,
नोट लग जाएगा। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करें बच्चों, जैसे कि तुम बहाने क्यों बना रहे थे, तुम बहाने क्यों बना रहे थे, तो इसमें क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, WH वर्ड पहले आएगा तो क्या आएगा बच्चों, वाई, वाई पहले आ गया। उसके बाद वाई वर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज, आप बहाने क्यों बना रहे थे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके साथ ही अगला जो इसके जो एडवर्ब हैं वो आपको बताने चाहूँगा। लेट्स गो अहेड। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो मैंने आपको उसका जो आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दिया है और आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है। अब हम समझते हैं बच्चों पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो एडवर्ब है, मैं आपको बताता हूं कि जो ग्रामर है उसके अंदर आपको एडवर्ब का पता होना चाहिए। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो एडवर्ब आती हैं, एट दैट टाइम, ओके, इन दोज टाइम, लाइक इन दोज डेज, इन दोज ईयर्स, ओके। इसी तरह देन, वेन, कहने का मतलब ये हुआ बच्चों पास्ट रिलेटेड, जो भी पास्ट से रिलेटेड जो सेंटेंस आते हैं, अगर इसमें ये आ रहा है एडवर्ब, वो मोस्टली पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। अब हम समझते हैं बच्चों इसका एग्जाम्पल्स। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, या तो मैं आपको बता रहा था बच्चों, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। तो मैंने आपको कहा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा था, रही थी और रहे थे। तो यहां पर क्या आ रहा है बच्चों, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, तो क्या होगा, बर्ड्स, पक्षियों क्या बोलते हैं, बर्ड्स। बर्ड्स के बाद क्या आएगा, वर। मैंने आपको बताया था बच्चों अभी, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। अब इसका नेगेटिव क्या होगा बच्चों, बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। अगर हम बात करें, जैसे कि मैं आपको लिख लेता हूं नेगेटिव इसका नेगेटिव होगा, बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। अच्छा, अब इसका इंट्रोगेटिव में क्या होगा बच्चों, इंट्रोगेटिव में वर पहले आ जाएगा, क्या होगा, वर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई, यहां पर हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। और अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें, तो क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे, तो इसका क्या होगा, वर बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। अब इसमें जो WH वर्ड का फॉर्मूला मैंने बताया था कि पक्षी कहां उड़ रहे थे, यदि वाक्य बन गया पक्षी कहां उड़ रहे थे, तो वहां पर हो जाएगा वेयर वर बर्ड्स फ्लाइंग, वेयर वर बर्ड्स फ्लाइंग। तो ये एक आपका WH वर्ड हो गया कि वेयर वर बर्ड्स फ्लाइंग, पक्षी कहाँ उड़ रहे थे। तो आपने देखा इसका मैंने पांचों से जो अफर्मेटिव हैं, जो नेगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव हैं, और उसके बाद इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH वर्ड्स मैंने आपको बताया है। एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों, जैसे कि बच्चे कक्षा में शोर कर रहे थे, ओके।
तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो बच्चे के लिए हम लगाते हैं चिल्ड्रन। क्या लगाएंगे बच्चों, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के बाद क्या आएगा, वर, क्योंकि प्लूरल हो गया बच्चों। तो चिल्ड्रन वर, अब शोर करना होता है मेकिंग नॉइज, वर मेकिंग नॉइज। कहाँ कर रहे थे, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। इसका भी नेगेटिव आप बना लेंगे बच्चों, चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग नॉइज इन द क्लास। और क्या बच्चे कक्षा में शोर कर रहे थे, तो वर पहले आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वर चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज इन द क्लास। ओके, और बच्चे कक्षा में शोर क्यों कर रहे थे, तो उसका क्या होगा, वाई वर चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज इन द क्लास। तो आपने देखा, इसके भी मैंने चारों सेंटेंस बताए हैं। एक और एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ और सेंटेंस करते हैं बच्चों, जैसे कि मैं कल आपका इंतज़ार कर रहा था। आपने देखा लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था। तो रहा था, तो आपने देखा रहा था आगे। सब कोई भी सेंटेंस को अगर आप अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले लास्ट में क्या आ रहा है, तो लास्ट में जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो रहा था आ रहा है, तो रहा था आ रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही हुआ। तो क्या बनेगा, मैं कल आपका इंतजार कर रहा था। तो क्या बनेगा, आई के साथ क्या आएगा बच्चों, वॉज, आई वॉज, आई के साथ वॉज आएगा, मैंने आपको बताया था उसमें। आई वॉज वेटिंग, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। कल कर रहा था तो यस्टरडे, बीता हुआ कल है तो यस्टरडे। तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू यस्टरडे। तो आई क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया, वॉज आई के साथ लग गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वॉज जो मैंने आपको बताया था, और वेट के साथ आईएनजी लगा दिया, वर्ब के फर्स्ट के साथ क्या लगाया हमने, आईएनजी, और फॉर यू यस्टरडे, कल। तो आपने देखा इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनते हैं। एक और सेंटेंस बनाता हूँ, मैं चाहूँगा कि इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव आप खुद बना के हमें भेज सकते हैं ताकि हम चेक करेंगे। एक और सेंटेंस मैं बनाना चाहूँगा जो आप खुद तैयार करना, जैसे कि अध्यापक बच्चों को डांट रहा था। ओके, अध्यापक बच्चों को डांट रहा था। तो अब ये लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, लास्ट में आ रहा है रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग अपना इसका अनुवाद होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अनुसार। तो अध्यापक क्या हुआ, टीचर। तो अब द टीचर भी लगा सकते हैं, द टीचर, द टीचर। अब एक ही टीचर है तो द टीचर वॉज। ओके, एक ही टीचर है, अब बहुत सारे टीचर हो तो टीचर्स वर आ जाता, द टीचर वॉज। अब डांटने को क्या कहते हैं, स्कोल्ड। वर्ब के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला था, जिसको भी वर्ब लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख के अपना मोबाइल नंबर लिख दे, हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो वर्ब याद होना बहुत जरूरी है। द टीचर्स वर स्कोल्डिंग, SCOLD, ING लग जाएगा बच्चों। तो स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। तो द टीचर वॉज स्कोल्डिंग, किनको डाल रहा था, बच्चों को। द टीचर वॉज स्कोल्डिंग चिल्ड्रन। ओके, तो वाक्य बन गया, द टीचर हो गया सब्जेक्ट, ओके, और वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्कोल्डिंग वर्ब के फर्स्ट के साथ ING लग गया, और चिल्ड्रन हो गया ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव आप खुद बनाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसके मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। मैंने आपको उसका स्टार्टिंग में आइडेंटिफिकेशन बताया है, उसकी पहचान क्या है, और उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला अच्छी तरह याद होना चाहिए।
5 प्रकार के जो वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड्स, उसका फॉर्मूला बताया और साथ में मैंने आपको एडवर्ब और ये एग्जाम्पल्स बताए और एग्जाम्पल्स आप खुद बनाए। तो हम आगे बढ़ेंगे अगला टेंस की तरफ। हेलो बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो टेंस का जो सीक्वेंस चला आ रहा है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। टेंस का जो अगला जो प्रकार है नंबर 7। अभी तक मैंने आपको जो प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स हैं उसका पूरा डिटेल में समझा दिया है। उसके बाद मैंने आपको पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा डिटेल में समझाया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर पूरा देखें। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 7 पे आता है इसी क्रम के अंदर, वो है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। इसका जो आइडेंटिफिकेशन क्या है, सबसे पहले मैं आपको हर टेंस का पहचान बताता हूं, तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। आइडेंटिफिकेशन को बच्चों हम कहते हैं पहचान, कि इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ यूज होता है बच्चों। तो नंबर 1 इसकी जो पहली पहचान है, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हिंदी वाक्यों के अंत में ओके क्या आता है, चुका था और चुकी थी और चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और एक और लिखना चाहूंगा बच्चों, लिया था। ठीक है ना, ये जो फीलिंग आती है, जो भी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में ही पूरा हो चुका था, उसमें ये टेंस का प्रयोग हम करते हैं। नंबर 2 बात करते हैं बच्चों। नंबर 2 पे आता है इसमें मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम कहते हैं मुख्य क्रिया। अब मेन वर्ब इसमें आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है, जो भी परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मैं आपको बार बार कहता हूं वर्ब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वर्ब लिस्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। आगे आता है बच्चों नंबर 3। नंबर 3 पे आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो केवल एक ही है बच्चों, वो है हेड। क्या है, हेड। अब ये हेड का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। ऑल सब्जेक्ट में समझ गए ना आप, सिंगुलर और प्लूरल जो भी हैं उसमें हेड का प्रयोग करते हैं। अब इसमें एक चौथी पहचान एक और है बच्चों, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये चौथी पहचान हर कोई नहीं बताता, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसकी ये चौथी मेन पहचान ये है कि आप अच्छी तरह देखिए बच्चों, 2 कार्यों का एक साथ होने पर, 2 कार्यों का एक साथ होने पर प्रथम पूर्ण कार्य, जो पहला जो कार्य है बच्चों, जो प्रथम पूर्ण कार्य में कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रथम पूर्ण कार्य जो होता है उसमें तो हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसका प्रयोग करते हैं, का प्रयोग, और शेष दूसरे कार्य में, जो दूसरा कार्य होता है कार्य में हम लगाते हैं बच्चों पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं 2 कार्य कैसे होते हैं। जब भी कोई 2 कार्य एक साथ होते हैं उसमें जो पहला कार्य है उसमें तो हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरा कार्य है उसमें लगाते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले। अब देखो 2 कार्य कैसे होता है, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं। देखो बच्चों आपको, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है,
डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो आपने देखा बच्चों, इसमें दो कार्य हो रहा है, एक तो डॉक्टर का आना और एक मरीज का मर जाना। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब ये दो कार्य जो होते हैं उसमें जो अनुवाद करेंगे तो विशेष ध्यान देना, जो पहला पूर्ण कार्य है, पहला काम क्या हुआ, मरीज मर चुका था, इसमें तो हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो दूसरा कार्य जो है डॉक्टर बाद में आया उसमें लगाएंगे पास्ट सिंपल टेंस। कैसे बनाते हैं बच्चों, देखो, द पेशेंट, मरीज मर चुका था, द पेशेंट हेड आएगा बच्चों, द पेशेंट हेड डाइड। बिफोर लगाते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। आपको बताया ना, पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब ये वाक्य कैसे बना इसका मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ये वाक्य कैसे बना इसका हम फॉर्मूले की बात करते हैं। अब हम समझते हैं बच्चों इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला में आपको बताया था वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहला जो है बच्चों नंबर 1 पे आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य का वाक्य निर्माण कैसे होता है बच्चों, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है। तो अभी हमने इसमें बनाया था ना, द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर मान की पेशेंट मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम, वो अगला वाक्य है। तो आपने देखा फॉर्मूला, अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसका जो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर अफर्मेटिव का याद हो गया तो बाकी तो ऑटोमेटिक याद कर लेंगे। नेगेटिव में क्या होगा बच्चों, नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेड, उसके बाद आ जाएगा नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें बच्चों की इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक होता है, हर बार की तरह मैं बता रहा हूँ, प्रश्नवाचक में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, कैपिटल में आएगा, हेड, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये लगाना जरूरी होता है। और नंबर 4 जो होता है वो फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। सिंपल, नोट आएगा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हेड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और लास्ट जो है बच्चों वो है WH वर्ड्स। लास्ट क्या होता है, WH वर्ड्स। अब WH वर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड्स आ जाएगा। जो भी WH वर्ड्स हैं, वोट, वाई, वेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, जो भी हैं, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा बच्चों हेड, ओके, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल। अब आपको मैंने बता दिया, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है बच्चों, मैंने ये जो 4 बातें बताई हैं इसको मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। और 2 कार्य वाले सेंटेंस हम आगे और देखते हैं। और ये जो फॉर्मूला है इसको हम आगे समझते हैं बच्चों कि इसमें एडवर्ब कौन सी आती हैं और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो लेट्स गो अहेड। तो बच्चों अब हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एडवर्ब और इसके एग्जाम्पल्स। तो एडवर्ब में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है बच्चों। एडवर्ब की बात करें तो बिल्कुल सिंपल बात है बच्चों। इसमें या तो आएगा बिफोर, आफ्टर, अगर मैं कहूं तो पास्ट रिलेटेड, पास्ट रिलेटेड, पास्ट से संबंधित आप बिफोर आफ्टर। अभी कैसे आते हैं बच्चों, तो हम इसका एक एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स के देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स। अब मैंने आपको कहा था कि 2 कार्यों का मैंने आपको बताया था ना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब कुछ एक और करते हैं, जैसे कि
दो कार्य वाले इसमें ज़्यादा आते हैं, और ये आपके ग्रामर वाले बच्चों के लिए विशेष हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में अगला जो सेंटेंस है उसमें रिक्त स्थान रहता है जो आपको भरना होता है। इसको अच्छी तरह समझिए बच्चों। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, बरसात के शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। हम घर पहुंच चुके थे। अब देखा बच्चों आपने, इसमें दो कार्य हैं। बरसात के शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, दो कार्य हुआ। तो मैंने आपको बताया था ना, जो पहला जो कार्य है उसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो दूसरा कार्य है उसमें क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस। बताया था आपको। अब पहला कार्य क्या हुआ, हम घर पहुंच चुके थे, तो वाक्य कैसे बनेगा बच्चों, वी हैड। अब पहुंचने के कहते हैं रीच, और ईडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। बताया आपको वी हैड रीच्ड, कहां पहुंच गए थे, घर, एट होम। तो ये तो हो गया पहला कार्य, वी हैड रीच्ड एट होम। तो यहां पर क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। किसके पहले, बरसात शुरू होने से पहले। तो पहले के लिए क्या आता, बिफोर द रेन स्टार्टेड। अब यहां स्टार्टेड आया क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसका नेगेटिव आप खुद बना लेंगे, वी हैड नॉट रीच्ड एट होम, हम घर नहीं पहुंचे थे बरसात शुरू होने से पहले, और इंट्रोगेटिव में हेड पहले आ जाएगा। ये आप खुद बनाएंगे। मैं कुछ और सेंटेंस देता हूं आपको ताकि आप अच्छी तरह समझ में आ सके। एक और बताता हूं, जैसे कि मेहमानों के घर आने से पहले मैंने खाना बना दिया था। मेहमानों के घर आने से पहले मैंने खाना बना लिया था। ओके, अब दो कार्य हुए ना, मेहमानों के घर आना और मैंने खाना बना लिया था। तो पहला काम क्या हुआ, मैंने खाना बना लिया था, ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मैंने खाना बना लिया था मेहमानों के आने से पहले। ओके, तो वाक्य कैसे बनेगा, आई हैड। अब खाना बनाने के लिए हम कहते हैं कुक, है ना, कुक को क्या लगा दो, कुक्ड कर दो। आई हैड कुक्ड फूड, ये तो हो गया पहला कार्य। इसमें हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। किसके पहले, बिफोर लगा दो, बिफोर द गेस्ट केम एट होम, केम एट होम, घर आने से पहले। अब ये जैसे कि ये आपके एग्जाम में आ गया और यहां पर फिल इन द ब्लैंक आ गया, तो यहां पर केम आएगा। क्यों, अगला जो सेंटेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आई हैड कुक्ड फूड, मैंने खाना बना लिया था, बिफोर द गेस्ट केम एट होम, मेहमानों के घर आने से पहले। और बताता हूं, जैसे कि जैसे एक और इजी सेंटेंस बनाते हैं बच्चों, सूर्यास्त होने से पूर्व या पहले, सूर्यास्त होने से पहले इंडिया मैच जीत चुका था। इंडिया क्रिकेट मैच जीत चुका था। अब यहां पर भी दो कार्य हुए ना बच्चों, सूर्यास्त होने से पहले इंडिया क्रिकेट मैच जीत चुका था। ओके, तो पहला क्या काम हुआ, इंडिया क्रिकेट मैच जीत चुका था, तो इसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और दूसरा कार्य सूर्यास्त होने से। तो अब बनाते हैं इसका, तो इंडिया, तो पहले क्या आएगा, इंडिया, इंडिया के बाद हेड ही आएगा क्योंकि इसमें हेड ही है सबके लिए, इंडिया हेड। अब आपको पता है ना, जीतने के लिए क्या होता है, विन, तो विन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, विन वॉन वॉन। तो इंडिया हेड
won the cricket मैच, इंडिया मैच जीत चुका था। किसके पहले बच्चों? बिफोर द सन सेट। अब सेट होता है ना, तीनों में सेम रहेगा। तो इंडिया हैड वॉन द क्रिकेट मैच, इंडिया मैच जीत चुका था बिफोर द सनसेट। अब कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप बनाएंगे। तो मैं एक सेंटेंस देता हूं, जैसे कि मेरे बस स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन बस जा चुकी थी। जैसे बनाता हूं, मेरे बस स्टेशन पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, है ना। तो मेरे बस स्टेशन पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, ये आपको बनाना है, क्योंकि आप कमेंट्स में बताएंगे तो मैं चेक करूंगा कि आप में कितनी क्यूरियोसिटी है। एक और दूंगा मैं आपको, जैसे कि अध्यापक के कक्षा में पहुंचने से पहले बच्चे बैठ चुके थे, बैठ चुके थे, सीट के ऊपर बैठ चुके थे। एक और है, जैसे कि उसके यहाँ आने से पहले, उसके यहाँ आने से पहले मैं जा चुका था, तो यहाँ पर सब में दो दो कार्य हो रहा है। एक और जैसे कि सूर्य उदय होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले मैं व्यायाम, कसरत है ना, जो भी आप समझो, वर्कआउट में व्यायाम कर चुका था। तो ये मैंने कुछ सेंटेंस दिए बच्चों आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनका अंग्रेजी अनुवाद आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, मैं जरूर चेक करूंगा। तो ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें दो कार्य होते हैं। क्या होते हैं? दो कार्य होते हैं। उसका मैंने पूरा डिटेल में बताया है। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। आगे बढ़ेंगे बच्चों अगला टेंस की तरफ।